हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है एजे एकेडमी में। तो बेसिकली जो ये पिछला वीडियो जो था नंबर सिस्टम पे, बेसिक ऑफ नंबर सिस्टम, आज इसी पे कुछ क्वेश्चन लेने वाले हैं। कुछ क्वेश्चन बोर्ड पे है, कुछ और क्वेश्चन है जो मैंने प्रीवियस ईयर से कलेक्ट किया है, प्रीवियस ईयर के नॉलेज से उठाया है। जनरली ये क्वेश्चन आपको किसी भी प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल पे नहीं मिलने वाला है, क्योंकि ये खुद का मेरा बेसिक है, क्योंकि मैं बेसिक पे फोकस किया हूँ। ये क्वेश्चन यदि आपको ना भी आए तो आप घबराइएगा नहीं, क्योंकि ये बेसिक फंडामेशन है। तो बेसिकली जो कल जो मेरा नंबर सिस्टम का क्लास था, इससे पिछला वाला क्लास, तो इसमें मैंने आपको फ्लो बताया था। क्या आपको ये फ्लो पता है? नहीं पता है तो आप पहले वाले वीडियो को एक बार देख लें, और नहीं तो एक बार मैं फिर से रिकॉल करवा देता हूँ। तो मैंने नंबर सिस्टम को दो पार्ट में डिवाइड किया था, रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर। रियल नंबर पार्ट को मैंने फिर दो पार्ट में इसको बांटा था, एक परिमेय संख्या, दूसरा परिमेय संख्या। रियल नंबर से ही नीचे परिमेय संख्या आ जाता है, क्योंकि ये मेरा स्टाइल है, क्योंकि मैं इसको इस तरह से देखता हूँ। और परिमेय संख्या से फिर एक पार्ट इंटीजर, दूसरा पार्ट फिर चल गया था आपको डेसिमल। इंटीजर से फिर मैंने पॉजिटिव इंटीजर को एज अ नेचुरल नंबर माना था। नेचुरल नंबर में जब जीरो ग्रुप को ऐड कर दिया जाता है तो होल नंबर आ जाता है, और होल नंबर को, और इधर निगेटिव इंटीजर बच जाता है। डेसिमल, अब आइए डेसिमल में एक्चुअली तीन पार्ट होते हैं, दो पार्ट में फिर बांटते हैं। तो दो पार्ट में आपका एक आ जाता है टर्मिनेटिंग, जैसे कि 1/2, 3/5। नीचे में कोई सम संख्या हो, ओनली सम संख्या हो, तो वो टर्मिनेटिंग आता है, मतलब वो संख्या खत्म हो जाता है, मतलब 1/5, 1/2। एक आता है नॉन टर्मिनेटिंग, जिसमें दो पार्ट आ जाते हैं, रिपीटिंग और नॉन रिपीटिंग। तो रिपीटिंग पार्ट, जैसे किसी पे आप किसी भी पॉइंट के बाद किसी भी नंबर पे बार लगा दो तो वो आ जाता है वो आ जाता है रिपीटिंग, और एक आ जाता है नॉन रिपीटिंग। तो इस तरह से मैंने पूरे नंबर को इधर, फिर इमेजिनरी नंबर तो वो हम लोग की काम की चीज़ नहीं है। तो फिलहाल इतने नंबर को मैंने बांटा था, तो इसी पे कुछ क्वेश्चन लेके आया हूँ। तो आज का बेसिकली क्वेश्चन है कि कौन परिमेय संख्या है, कौन अपरिमेय संख्या। जनरली परिमेय संख्या का एक अलग लेक्चर होता है, और मैंने इसी में इंक्लूड करते हैं, क्योंकि मैं इस तरह से इसको अडेप्ट करके रखा हूँ। पूरी कॉन्सेप्ट आपको पता होनी चाहिए, पूरी बायोडाटा पता होना चाहिए। और बहुत से बच्चे इसको समझते होंगे दिस इज फ्लावर, दिस इज पुष्पा मूवी का ये फ्लावर है। भाई ये फायर है, अभी मैं आपको बताऊंगा तो आपको समझ में आएगा कि ये कैसे फ्लावर है, सॉरी फायर है, पावर है, फाउंडेशन ऑफ मैथ है। तो बेसिकली मैं आपको सिंपल क्वेश्चन से आपको शुरुआत करने वाला हूँ। ये क्या है? व्हाट इज √3? व्हाट इज √3? √3 क्या है? अपरिमेय है, क्योंकि इसको हम पूर्ण रूप से नहीं डिफाइन कर सकते। 50% इसको हम 1/2 लिख सकते हैं। ये क्या है? 1/2 ये क्या है? परिमेय संख्या, जिसको p/q के रूप में लिख सकते हैं। 0.4, ये क्वेश्चन थोड़ा इस पे मैं डिस्कशन करने वाला हूँ। क्या है 0.4? परिमेय और परिमेय। देखो भाई, 0.4 परिमेय रेशनल नंबर, 0.04 यदि रूट के अंदर है तो इरेशनल नंबर, अपरिमेय संख्या। जब इसी में ये पार्ट हम जोड़ दें, क्वेश्चन हुआ, पूछा हुआ क्वेश्चन है, पूछा गया क्वेश्चन है, ये क्या है, कौन सी संख्या है? तो आप देखो, ये पॉइंट हटाओगे, रूट अंडर 0.04 पॉइंट हटा दोगे, 100 आ जाएगा। रूट से बाहर निकालोगे 4/10, इसको आप रूट से बाहर निकालोगे तो ये तो 2 आ जाएगा, तो ये 0.2 आंसर आ जाएगा। तो 0.2 क्या है? तो 0.2 मेरा परिमेय संख्या है। तो 0.04 परिमेय संख्या, जबकि रूट के अंदर में 0 पॉइंट के बाद एक संख्या हो तो वो इरेशनल नंबर आ जाता है। ये क्वेश्चन आपको पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो जनरली आप इससे इतना वेरिएशन आपको पता होना चाहिए। √9, रूट का कोई भी संख्या 3, एक तो छुपा हुआ रहता है, तो वो परिमेय संख्या है। अब इस नंबर पर व्हाट इज दिस? ये क्या है? आप बोलोगे पाई का वैल्यू है, तो ये अपरिमेय संख्या है। आप गलत हो, ये अपरिमेय नहीं है, ये परिमेय संख्या है। चूंकि पाई का मान 3.1428 ... होता है, तो ये मेरा अपरिमेय है, ये मेरा परिमेय है।
ये क्या है, ये परिमेय संख्या, क्योंकि इसको हम p बाय क्यू के रूप में लिख सकते हैं। इसका भी कुछ रूल होते हैं, 8.33 है तो रूल होते हैं, तो ये रूल को मैं फिलहाल अभी चर्चा नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि यदि मैं इस पे जाऊं तो फिर आपको ये लेंदी हो जाएगा। तो फिलहाल इस पे ये क्या है, परिमेय क्या अपरिमेय, तो ये परिमेय संख्या है, ये परिमेय संख्या है, नॉट अपरिमेय। अपरिमेय ऐसा होता है जिसका मैं डिटर्मिनेंट नहीं कर पाऊँ, जिसको हम एज अ नंबर लाइन पे मतलब ड्रॉ नहीं कर पाऊँ, तो उसको कहते हैं अपरिमेय संख्या। अब आता है एक संख्या, ये सब क्वेश्चन है मेरा, क्या परिमेय संख्या वास्तविक संख्या हो सकते हैं? तो मैंने आपको चार्ट बताया, यदि आपके माइंड में वो चार्ट वो फ्लो है तब तो ये क्वेश्चन को आप धुआं धुआं कर दोगे, नहीं तो आपको कॉन्सेप्ट ढूंढना पड़ेगा। अब आता है मेरा परिमेय संख्या, क्या ये क्वेश्चन को आप देख के बना पाओगे? यदि आप डायरेक्टली क्वेश्चन बनाओगे तो ये क्वेश्चन आप आज बनाओगे कल भूल जाओगे। इसके लिए कॉन्सेप्ट आपको वो जो ग्राफ मैं बताया था वो ग्राफ आपको एज अ कॉन्फिडेंटली माइंड में फ्लो होना चाहिए। अब बताओ आप, क्या सभी परिमेय संख्या वास्तविक संख्या हो सकते हैं? यस भाई, ऊपर से नीचे से ऊपर जा रहा है, सभी परिमेय संख्या वास्तविक संख्या हो सकते हैं। यस, हो सकते हैं, सभी परिमेय संख्या वास्तविक संख्या हो सकते हैं। क्या सभी परिमेय संख्या पूर्ण संख्या हो सकते हैं? सभी परिमेय संख्या पूर्ण संख्या हो सकते हैं? नो, परिमेय संख्या ऊपर था, पूर्ण संख्या नीचे था, ये नहीं हो सकते। सभी परिमेय संख्या दशमलव संख्या हो सकते हैं? भाई सभी परिमेय संख्या दशमलव संख्या हो सकते हैं? नो, ये भी नहीं हो सकता। क्या सभी दशमलव संख्या परिमेय संख्या हो सकते हैं? आप यदि वीडियो देखे होंगे तो आपके माइंड से तुरंत निकलना चाहिए कि नहीं, सभी परिमेय संख्या, सभी दशमलव संख्या परिमेय संख्या नहीं हो सकते, क्योंकि कुछ नॉन रिपीटिंग पार्ट जैसे कि पाई, रूट के अंदर कोई भी वैल्यू, एनी वैल्यू यदि आप रूट के अंदर ले ले तो नहीं, एनी वैल्यू नहीं, 9 ले लोगे तो फिर वो तो 3 आ जाएगा, तो नहीं, एनी वैल्यू नहीं। आप कोई भी नंबर ले लो, कोई भी नंबर नहीं, यदि रूट के अंदर कोई भी वैल्यू हो जैसे कि 2, 5 इस टाइप की यदि वैल्यू हो तो वो दशमलव में नॉन रिपीटिंग पार्ट में अपरिमेय आ जाता है, इसलिए सभी दशमलव संख्या परिमेय संख्या नहीं। अब बेसिकली जीरो के बारे में आ जाइए। क्या मेरा एक क्वेश्चन आपसे, क्या जीरो पूर्ण संख्या है, पूर्णांक है? जीरो पूर्ण संख्या है कि पूर्णांक संख्या है कि वास्तविक संख्या है कि परिमेय संख्या है कि दशमलव संख्या है? बताओ, क्या जीरो पूर्ण संख्या है? यस, जीरो पूर्ण संख्या है, जीरो पूर्णांक है, टोटल पूर्णांक पूर्णांक संख्या है, तो भाई जीरो पूर्ण है तो पूर्णांक तो होगा ही। जीरो वास्तविक संख्या है, यस, जीरो वास्तविक संख्या है। जीरो परिमेय संख्या है, भाई जीरो के नीचे में 1 लगा दोगे तो ये जीरो परिमेय संख्या। जीरो दशमलव संख्या है, क्या जीरो दशमलव संख्या है? तो आप बोलोगे नहीं, जीरो दशमलव संख्या नहीं है, क्योंकि जीरो दशमलव, देखिए दशमलव का फॉर्मेशन जो हुआ है ना वो जीरो से हुआ है, लेकिन जीरो दशमलव संख्या नहीं है, इस चीज को आपको जानना पड़ेगा। अब एक बात बताओ, क्या जीरो सम संख्या है या इवन? यू कैन आंसर मी व्हाट जीरो इज अ इवन नंबर या ओड नंबर? प्लीज, जीरो इवन नंबर है या ओड नंबर? आप बता सकते हो जीरो इवन नंबर है या ओड नंबर? जनरली इसकी चर्चा कोई नहीं करता है, क्योंकि कुछ चीजें जो है ना अभी भी मैथ में रहस्यमय है। आर्यभट्ट साहब इसको खोज करके चले गए, इसको खोज करके आर्यभट्ट साहब चले गए, लेकिन जीरो सम संख्या है या विषम संख्या, ये मैं कह सकता हूँ 90% बच्चे, क्योंकि देखिए ये बेसिक है, अभी मैं फिलहाल बेसिक ले रहा हूँ, जब मैं जीरो से हीरो लेवल पे जाऊंगा तो मैं अपने 60% क्वेश्चन आंखों से सॉल्व करता हूँ और आपसे भी करवाऊंगा। तो अभी फिलहाल मैं बेसिक पढ़ा रहा हूँ, तो बेसिक में तो कुछ बेसिक होना चाहिए ना, आपको बेसिक में कुछ बेसिक होना चाहिए, आपको नॉलेज होना चाहिए उस नंबर पे, क्योंकि एक नंबर बहुत कुछ बयां करती है, तो हर एक नंबर को आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। आप प्लीज नेक्स्ट वीडियो में मैं यही बताने वाला हूँ, नंबर सम, अभाज्य संख्या,
भाज्य संख्या, इसके बाद कंपोजिट नंबर, इसके बाद फिर वही प्राइम नंबर, लगातार प्राइम नंबर के योग, लगातार होल नंबर के योग, जनरली कभी कभी होल नंबर के योग पूछ देते हैं, सम संख्याओं का योग, विषम संख्याओं का योग, पूर्णांकों, लगातार सम पूर्णांकों का योग, लगातार और विषम और इसके वर्गों का योग, इसके औसत, ये टोटल पार्ट को एक में लेके मैं नेक्स्ट वीडियो में आ रहा हूँ। फिलहाल ये तो मेरा क्वेश्चन था, क्योंकि मेरा मानना, जहाँ तक मेरा गणित कहता है, माय मैथ इज सेड टू मी कि आप किसी भी चीज का कॉन्सेप्ट पढ़े हो ठीक है, लेकिन उस पर क्वेश्चन जब तक आप नहीं करोगे तब तक आपके एग्जाम में वो क्वेश्चन क्लिक नहीं होगा। क्वेश्चन का फॉर्मेशन आपको करना है, तो आप एग्जाम में बेटर फील कर पाओगे। तो आप एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन को देखते ही हलवा समझोगे क्वेश्चन आपसे, ठीक ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो भाई आप लोगों को जब अच्छा लगा हो